कंटिन्यू करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। हम लोग आए हैं तुलसी नगर मुर्रा भट्टी रायपुर में, और आज हम लोग कवर कर रहे हैं हमारे पौने गठियावात के मरीज, उनका जो टेस्टिमोनियल हम लोग अलग से शेयर कर देंगे, उनको जो रिलीफ मिला हुआ है। और अभी हम लोग जो बातें बोल रहे थे, जो हमें समझना है कि आज का भविष्य हमारा, अभी जो समय चल रहा है उसमें हम लोग क्यों पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, क्यों ये नई बात आ रही है, और जो ये मौजूदा सिस्टम है जिसमें जो इलाज होता है दवाइयों से, ऑपरेशन से, उसके जगह में कैसे प्राकृतिक चिकित्सा की ज़रूरत अब बढ़ रही है, और कैसे उनको रिलीफ मिल रहा है। तो इसमें हम लोग ने, जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि ये समय है जिसको मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि ये समय उल्टा जाने का समय है, जिसमें हमको पुरानी चीज़ों का उपयोग करना है। जैसे हमने बताया कि प्राकृतिक खान पान है, वो सब का उपयोग करके हमको ठीक होना है। और जो पुराना जो सारा सिस्टम है वो आना मतलब आ रहा है। ये नेचुरोपैथी कोई नया सिस्टम नहीं है, ये कुछ नया टेक्निक है। खान पान का जो सिस्टम है पुराना है। इवन आयुर्वेद जो था वो भी प्राकृतिक चीज़ों पे ही बेस्ड था, मगर अब जो है कि उसको भी बात में दवाई, महंगा दवाई बोल के वैन में घूम के बेच देते हैं। कई लोग कई हज़ार का दवाई को आयुर्वेदिक में वैन में घूमते बेच देते हैं, बोलते हैं हो जाएगा ठीक, फिर लोग होता नहीं है ठीक, ऐसा है। तो रियल जो आयुर्वेद है, प्राकृतिक जो असली आयुर्वेद जो है, पुस्तकों में जो मिलेगा उसमें ये मिलता है कि आपको कोई पत्ता का कुछ खाना है तो वो पत्ता ही चाहिए, प्राकृतिक। जड़ी बूटी कुछ खाना है तो जड़ी बूटी ही चाहिए, मतलब जो जंगल से लाई हुई सीधा। आपको कोई बोले कंपनी प्रोडक्ट बना के दे रहा है, उसका कितना असर रहेगा, क्या रहेगा, इसको हमको मतलब ये आयुर्वेद में नहीं था, है ना। जो है प्राकृतिक हमको उपयोग करना है, ऐसा है। तो ये लोग आ रहे हैं जो बैठे थे, आएंगे ना। हाँ, तो ये बात है ना। हम लोग अभी इस बार में सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्या है, वो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो सॉल्यूशन की बात करेंगे। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम कम है, एक बार और कवर कर दूंगा, है ना। तो सॉल्यूशन में इसमें क्या है कि क्विकली मैं जो समस्या एक बार और फिर बताता हूँ, कि फिर रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जो इलाज से या हमारा दिनचर्या से या हमारे भविष्य से सभी चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये खबर आ रही है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा ज़्यादा समय तक इंसान जज और वकील नहीं बने रहेंगे। ठीक है, ये खबर आया। ये दैनिक भास्कर का ही खबर है कि रोबोट जो हैं बनेंगे जज, वकील, और कोर्ट में लड़ेंगे मुकदमा, ये खबर है। और ये बात आया कि माइक्रोचिप्स की मदद से 2 साल पहले खोया डॉग लौटा, है ना। और ये भी स्टेम सेल से बना रोबोट। तो सब जगह रोबोट का एक खबर है, और मैं आपको ये 3 मेन जो खबर है वो बताना चाहता हूँ, इसको समझने के लिए कि हम आज नेचुरोपैथी की बात क्यों कर रहे हैं, है ना, क्यों ज़रूरत पड़ गया। और ये इतने सारा व्यवस्था जो मौजूद है उसमें लोगों की उम्र कम क्यों हो रही है ना। अभी बोलते हैं इतना जो दाई दीदी क्लिनिक, हाट बाज़ार क्लिनिक, हर जगह डॉक्टर इतना बढ़ गया, फिर भी क्यों हो रहा है। ये है खबर, रोबोटिक्स दुनिया का अगला पड़ाव रोबोटिक्स, मतलब रोबोट ही सब काम करेगा। ये खबर रसरंग दैनिक भास्कर में, डेट जो आपको बता देता हूँ वर्बली, ये छपा हुआ है 4 मई 2025 का, 4 मई 2025, पेज नंबर, आप रसरंग देख सकते हैं, रसरंग का मेन, है ना, 4 मई 2025 दैनिक भास्कर। ठीक है, तो ये खबर हो गई बड़ी सी रोबोट के बारे में। इसके बाद है आपका, ये बोल रहे हैं कि रोबोट जो है, रोबोट 500 घंटे के डेटा से कपड़े फोल्ड करना सीख रहा है, ये खबर है। और ये वो गाजा का खबर है। ये 3 मेन खबर आपको बताना चाहूँगा कि ये कलयुग है, और जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि कलयुग जो है वो भस्मासुर बन चुका है ना। कलयुग जो है भस्मासुर बन चुका है और अपने आप को अब ख़त्म कर रहा है। मतलब जो उसकी चीज़ों में प्रॉब्लम था, अब उसको पेपर में छाप रहा है। नमस्ते, बैठिए।
तो हम लोग बोलते हैं, बैठिए एक शेयर और नहीं नहीं, मैं थोड़ा खड़ा रहूँगा तो बोलना आसान रहेगा, बैठूंगा ना तो वो ये नहीं हो पाएगा, इसमें भी थोड़ा हाइट कम हो जाएगा। गोया बीच में रोबोट ये देख लेना थोड़ा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है करके, तो ये है, इसमें भी हो जाएगा एक और चेयर। तो जो समय की बात हम लोग करते हैं कि मोबाइल से नुकसान है सपोज़, है ना, सब लोग को पता है। अब वो पेपर में छप के आता है कि मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करके बच्चे लोग का दिमाग जो है वो ख़राब हो रहा है, छप के आता है। टूथपेस्ट का है तो टूथपेस्ट का केमिकल है, उससे नुकसान हो रहा है, ये पेपर में छप के आ रहा है। ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने छापा है 126 प्रकार का जो दवाई है वो दवाई स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है और नुकसान हो रहा है उससे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, आप तो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं ना, हाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट, तो ICMR का ही आया था ना अभी 1-1.5 महीने पहले उसका रिपोर्ट कि मेडिसिन में प्रॉब्लम है ऐसा करके। तो ये एक बात हुआ। तो हमको ये पता ही है कि जो अभी जैसे हार्वेस्टर का उपयोग है खेती में, अब हार्वेस्टर का उपयोग है तो 6 लोगों का रोज़गार वो छीन लेता है ना। हार्वेस्टर के उपयोग की वजह से लोग ओन्हारी नहीं बो पाते हैं। ओन्हारी का है, ओन्हारी उतेरा, ओन्हारी माने उतेरा बोना है, मगर हार्वेस्टर चलता है इसलिए वो उतेरा को ही बो नहीं पाता है। भाई कितना पानी पलोगे, पानी तो नहीं पलो सकते, तो उतेरा बोते थे लोग, और अपने आप अपना जो अलसी है, सरसों है, लाखड़ी तो बोते थे, ये सब हो जाता था, कुछ तो मिल जाता था, तो वो लोग उगाते थे। अब हार्वेस्टर के आने से वो हो गया। तो ये मशीन जो है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। और यूरिया DAP पोटास का बात तो हमने किया ही है कि उससे नुकसान हो रहा है, कीटनाशक से नुकसान हो रहा है, ऐसा बात। तो ये है। और ये 2 खबर मैं ख़ास बताना चाहूँगा आपको, फिर हम लोग ये इलाज का भी कवर करेंगे कि AI से ख़त्म होगी 300 करोड़ नौकरियाँ। ये पेपर में ये छपा हुआ है। मतलब क्या है कि रोबोट जो है वो ही सब लोगों का काम करेगा, किसी भी प्रकार का काम हो, मोस्ट पॉसिबल सब काम वही करेगा। बड़े बड़े फैक्ट्री में वो चल ही रहा है। अभी रोड बना रहा है, भारतमाला में रोड बन रहा है, किसी को पता है ना, भारतमाला रोड बन रहा है, वो सब मशीन ही सब कर रहा है। इंसान लोग गए हैं थोड़ा बहुत ही कुछ करने के लिए उनका है, नहीं तो फिर उनका ज़रूरत नहीं है। वो इतना बड़ा रोड बन रहा है, फ्लाइस उतना ऊपर जा रहा है, सब मशीन से ही हो रहा है। अब उसको चलाने वाला जो ड्राइवर है JCB को, वो काम भी अब रोबोट कर रहा है, ड्राइविंग का काम, वो भी उसमें भी रोबोट आ गया है। तो बताने का मतलब ये है कि नौकरियों पर खतरे की घंटी है AI। तो जो भी नौकरी हम लोग को मिली हुई है उस पर खतरे की घंटी है AI, माने रोबोट जो है वो नौकरी भी खा जाएगा। टीचर का काम भी आता है ना। टीचर में एक टीचर आई है, 4-5 भाषा बोलती है, वो उसको साड़ी पहना दिए हैं रोबोट को, है ना, और उसका चेहरा भी लेडीज़ का बना दिए और साड़ी पहना दिए हैं, और वो 4-5 भाषा बोलती है। क्यों? क्योंकि रोबोट है, 5 नहीं 25 भाषा बोल देगी वो तो कंप्यूटर है ना। और ऐसा ऐसा चलेगी जो भी है, अब वो सब सिखा रही है, मतलब अब वो, मगर रोबोट जो जितना नॉलेज है वो डाटा फीड करना है जो भी है, मगर नौकरी तो खा जा रही है ना, हमको ये समझना है। और वैसी फैक्ट्री से कितने भी वैसी लाखों रोबोट बना देंगे। रोबोट पिक्चर में वही चीज़ देखे है ना, रोबोट 2 में, कि वह लाखों रोबोट बना देंगे, उनको तो तनख्वाह देना नहीं है, उनको छुट्टी भी नहीं देना है, तो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो कौन उसको छोड़ेगा, ऐसा है। और सब एजुकेशन वैसी हो गया है, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, एक जगह पढ़ाएंगे, बाकी जगह स्कूल की ज़रूरत भी नहीं, स्कूल भी बंद हो रहा है। सरकारी नौकरी, सरकारी जो संस्था है उसको प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी नौकरी एकदम कम हो गया है। अच्छा, अभी के बच्चों को हम लोग महंगा पढ़ा रहे हैं खर्चा करके, वो राजस्थान कोटा भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, है ना। कोटा वोटा का भी खबर आप लोग का होगा, और ये IIT वगैरह हो गया, फिर भी नौकरी किसी का नहीं लग रहा है। खरखरा के काय मिर्चा डाले थे। हाँ हाँ, ये वाला है, कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा अच्छा, पानी का कौन सा? तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि जब ये पेपर में खबरें बार बार छप रही हैं कि नौकरियों पर खतरे की घंटी है AI करके, और ये लास्ट बात रहेगा, इसको मैं बताना चाहूँगा
कि इसमें हमारा नेचुरोपैथी चिकित्सा भी जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें हम लोग पुआना पे लौटने की बात करते हैं। पुआना मतलब वही 60-70 साल पहले पुआना चीज़, शुद्ध चीज़, शुद्ध चीज़। अभी आप जो पैकेट में जो भी दुकान से लेकर खा रहे हैं उसका कोई शुद्धता का गारंटी नहीं है। और अपने हाथ से हल्दी को अगर बहाना में कूटेंगे ना, तो ये दिख रहा है ना हल्दी है, उसी को मैंने कूटा है। वो कंपनी वाला उसमें क्या क्या कूट के भेज रहा है, क्या मिला के भेज रहा है, क्या गारंटी है। तभी सस्ता भी आ रहा है, तो इसलिए सस्ता भी आ रहा है ना, ये हमको समझना है। और हम आप कूटेंगे हल्दी, जो भी डब्बा हम रखेंगे कितना दिन चलेगा वो भी आपको पता रहेगा। वो पैकेट वाला आएगा कितना महीने चलेगा, कितना महीने चलेगा, वो ख़राब ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें थोड़ी मात्रा में जो कीटनाशक डालते हैं खेत में कीड़ा मारने का, वो डाला रहता है, पेस्टिसाइड बोलते हैं, जहर। वो जहर के वजह से उसमें फफूंदी और कीड़ा नहीं लगता है। ये सारा चीज़ हमको नुकसान पहुंचाता है। आटा है, ये वो आशीर्वाद आटा आ गया है ना, आप खुद आटा बनाओ अपना, वो आटा कितने दिन चलेगा, महीना 1.5 महीना चलेगा, है नहीं, मुश्किल से, फिर ख़राब हो जाएगा। वो आटा कितने महीने से पैकिंग में है, कोई गारंटी है? कब बना, कितना दिन पैकिंग हुआ, कितना दिन में एक्सपायरी होगा, वो कोई गारंटी है? तो क्यों? क्योंकि उसमें वही पेस्टिसाइड डाला रहता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, तभी तो कई महीना चलता है वो। अब ये सब कीटनाशक को खाएंगे तो क्या होगा, बीमारी होगा ही होगा ना। और हम लोग क्या है, जाता नहीं चला रहे हैं। उस पर आऊँगा मैं, थोड़ा क्लियर करूँगा मैं आप लोग को, है ना। काम में लगा कहा था तुम मन में सोचा था, है ना। ओकर तरीका बताऊँ मैं, स्टाइल ओकर भी तरीका है कि जैसे टीवी देखा था ना, तो टीवी देखा था न, चला था सीरियल, कोई छोटे मोटे खल भत्ता रख के हल्का से हल्दी कूटा था, कूट ले, कतक टाइम लगी। वो 1 महीना की हल्दी लेते हैं, एक ठो सास भी कभी बहुत ही वाले में हो जाएगी आधा घंटा में, थोड़ा थोड़ा कूटे तो 1 घंटा में, वो है ना। तो 3-4 पड़ोसी के भी कूट दो तो वो ओकर पैसा भी मांग ले अपन, काहे कुछ, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, एक सीरियल देखते हैं तो कूट सकते हैं। और ऐसे ही अपन जो जाता भी अपन चला, ये पूरा हेल्थ के लिए बहुत एकदम अच्छा चीज़ है जाता, बहुत अच्छा। पेट के होते हैं ना, आंत के, सारा खेल आंत के है, सारा खेल आंत का है। आंत आपका जितना मजबूत है, इसमें 1.5 किलो बैक्टीरिया होता है, खाना पचाने का ताकत। तो जिसका खाना पचाने का ताकत तेज है, उसको फिर कोई बीमारी नहीं हो सकता। सब चीज़ यहीं से चालू होता है। यहाँ पे जल्दी पच गया ना, फिर आगे कहीं गलत चीज़ जाता नहीं किसी पार्ट में। सारा काम ये इसमें आंत में होता है, और ये बैक्टीरिया का खेल है। तो उसको हम कवर करेंगे। फिर ये वाला भी प्रॉब्लम समझ लेते हैं। बड़ा प्रॉब्लम जो है इसमें बोल रहा है कि एआई के दिग्गजों ने चेताया कि एआई से मानवता के विलुप्त होने का खतरा, माने इंसान जाति ही विलुप्त हो जाएगी। ये लोग पेपर में छाप रहे हैं दैनिक भास्कर में। क्यों? क्योंकि ये आने वाला है वो वही है, इंसान और रोबोट का लड़ाई, ऐसा इसमें मतलब बताया जा रहा है ना। और ये नौकरियों पर खतरे की घंटी है एआई, है ना। हर सेक्टर में नौकरी पे ये रोबोट जो है वो खतरा है, और ये छीन सकता है। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ये खबर दैनिक भास्कर में, ये खबर है अपना 30 जून 2024, मुंबई रविवार, है ना। ये मुंबई वाला था, यहाँ पे भी आया था, सभी जगह आता है ये। और ये है लास्ट, एआई से ख़त्म होगी 300 करोड़ नौकरियाँ। इसके बाद एक लास्ट है वो मैं लास्ट बस खबर बताऊंगा, इसके बाद आपको और पेपर खबर नहीं दिखाऊंगा, है ना। वो है ये तो, हाँ ये वाला है, हाँ ये तो खैर हम समझा। ये तो लोगों का भरोसा वही हो रहा है कि अब लोग ऐसे काम कर रहे हैं और पढ़ाई के ऊपर की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। और ये वाला है कि ट्विन टावर जो बिखरा था और कोरोना का कल्पना किसी ने किया था और वो हो गया, ये बात कर रहे हैं। मतलब जो होता है ना घटना, उसको पहले से वो ये प्रिडिक्ट किया है, ऐसा ये बता रहे हैं। और कोरोना का भी कल्पना किया करके, अब उसको तो कई लोग मानते हैं कंस्पिरेसी है करके, हमारे सर तो बोलते रहते हैं। उसको भी बोल रहा है कि उसको कोरोना का आने के पहले वो कल्पना कर लिया था ये आदमी। ये जो खबर है ना, ये वही बोल रहा है कि ये जो बंदा है इसने कोरोना का कल्पना पहले से कर लिया था और वैसा ही हुआ। और ट्विन टावर ढहने की कल्पना भी इसने पहले कर लिया था, है ना। हाँ, ये आदमी है बीजिंग, चाइना का है ना। ये कल्पना वाले ऐसे लोग हैं, मैंने समझ लीजिए बात को, है ना, भावना को। तो लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, कलयुग भस्मासुर हो गया है, अपने आप को भस्म कर रहा है। मतलब सब खबर आ रहा है कि हर चीज़ से, मशीनी चीज़ से नुकसान है ना। हर मशीन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आया हुआ है, चाहे आपका ये टीवी हो, ये हो, और सारा ये पक्का मकान हो गया है, गर्मी लग रहा है, लाइट गोल हो गया है।
तो अब आ गया है कि अमिताभ बच्चन जी सबको रोज़ फ़ोन करते हैं, मतलब फ़ोन में कुछ सुनाते हैं, है ना, जिसका बात हमने किया। कहीं कोनो फ़ोन कर कुछ बोलते हैं अमिताभ बच्चन पहली बोलते नहीं, ये मन नया है तो बोला था कोई बोलता नहीं, बोला है ना, क्या बोलते ओकर बारे में बात करते हैं। तो वो बोलता है अमिताभ बच्चन कि आप साइबर जो अपराधी हर दिन 6000 लोग हो जाते हैं उसके शिकार, और कोई लिंक में क्लिक कर देते हैं मोबाइल में तो उनका क्या हो जाता है, खाता जो है ज़ीरो हो जाता है, सारा पैसा वो लोग लूट लेते हैं। इतना तो समझे ना। तो ये जो है वो जो बोला ना, कलयुग का दिया जो जला है 50 साल पहले, अब भभक रहा है, भभक के बुझने वाला है ना। तो बुझने वाला है मतलब उसका लास्ट जो बड़ा भभकी जो हो रहा है ये वही है कि सबसे पहले जो कलयुग का जो खराब उत्पाद आया था वो आज का सबसे प्यारा उत्पाद बन गया है। माने आप सब लोग किसी को भी देखो, सब लोग इसके प्यारा का है, सब की प्यारा बोल बोता है, माने अपन अपन की प्यारा तो अपन अपन लड़का लोग हो ही, है ना। और सब की प्यारा का चीज़ है, एक चीज़ जो सब लोग पसंद है, पैसा। जवान सियान सब लोग का पसंद है, पैसा, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। दौड़त का पर है हुआ पैसा पर, का सोच का है कि भाई घर के लिए कुछ लूँ कुछ लूँ कुछ लूँ, और कोई सोच नहीं है ना। तो ओकर लिए दौड़त हुआ, ओकर सोचते कि मैं 2 घंटा वो काम करूँ तुम्हारा और पैसा मिल जाएगी तो मोर लड़का पर खिलौना लेता हूँ, है ना। तो ये सारा ये सोच ले कि मेरे चीज़ में इतना बढ़ गया है कि लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स कर रहा था। तो मजाक मत उड़ाओ क्योंकि सब सारा ऑडियंस को कवर करना पड़ता है, इसलिए हम लोग मिक्स कर रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि दोनों प्रकार का ऑडियंस जो है, हिंदी वाले बाहर वाले, वो भी समझ पाए कि हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, वो भी दैनिक भास्कर के पेपर कटिंग के साथ। और अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है कि लोग बीमारी से और हर प्रकार समस्या में जुड़े हुए उससे, तो वो पैसा जो है वो भी मशीन से छपा है। असली पैसा किससे बनता था, सोना से और चांदी से, वो लोहार सोनार जो है वो बनाता था, है ना, वो असली पैसा था। और मशीन से जब बनने लगा पैसा तो फिर वो हो गया भरमार में नोट, है ना, वो नोट छपने लगा, वहाँ से गड़बड़ चालू हुआ। मैं वही बोलता हूँ, मशीन का हर उत्पाद जो है वो एक प्रकार से शैतानी लगता है मुझे। और वही चीज़ वो आज हो रहा है कि टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़, ये सीमेंट, है ना, मिट्टी तो मिट्टी भगवान से मिलता है, ये सीमेंट है, टाइल्स है, ये है, ये टाइल्स दिखा ना चिकन चिकन, गलती से लड़का छोटे लड़का आते सुसु कर दी, सुसु करके फिर पल्ला भागते वन दौड़ दौड़, पल्ला भागते ना तो पद दिले चोट लगते हैं टाइल्स में। वही मिट्टी में रहेगा तो उसको बच्चे को चोट नहीं लगेगी, जैसे हमारे टाइम पे था। तो मैं मतलब अपने बच्चे से कंपेयर करके बता रहा हूँ, छोटा वाला है वो। फिर वो मेट लगाओ, उसका खर्चा, फिर टाइल्स कुछ दिन में टूट गया, फिर से नया टाइल्स लगाओ, और छत लीकेज हो रहा है, उसका खर्चा फिर से वो करो। तो पक्का मकान में 10 प्रकार का खर्चा। लोगों को लगता है कि इससे बन गया है, चलो बढ़िया घर हो गया, मजबूत हो गया, लेकिन कच्चा मकान को हम लोग लंबे समय से खड़ा देखते हैं। अभी भी जो पहले से बना हुआ है ना, वो ऐसा कुछ टूट गया ऐसा नहीं होता है, बहुत कम जो रंगता है, तो प्लानिंग से होता है और खर्चा कुछ नहीं कराता है। लाइट गोल होगा तब को कोई तकलीफ नहीं होगा कच्चा मकान में। तो वो पैसा के बाद में आते हैं लास्ट बात, कि वो पैसा को बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन कि वो पैसे के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, दौड़ रहे हैं, कि वो पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है वो अब सुरक्षित नहीं है। मतलब उनका मतलब कहने का ये है कि आपका पैसा जो है सुरक्षित नहीं है। वही बोल रहे हैं ना, अगर आपके पास मोबाइल है और आपने कुछ कर दिया तो आपके मकान अकाउंट में पड़ा हुआ है 6 करोड़ रुपया, वो जीरो हो जाएगा। और बार बार बताने का मतलब क्या है आपके कान में, जितना बार फोन कर उतना बार बोलते नहीं अमिताभ बच्चन हैं अत्ते को हमारी मैंने हमारा ध्यान है हमारे ऊपर। तो उसका उद्देश्य कुछ तो कुछ होगा ना भाई, कि वैसा कुछ होने वाला है। अब कौन करने वाला है उसको तो भगवान जाने, है ना, वो तो सोचना है। मगर हमारा जो जीवन का मेन पूंजी है, जिसको हम लोग खून पसीने से कमाए हैं, वो चीज़ को तुमने क्या कर दिया, रिस्क में कर दिया। तो मतलब क्या हुई, आप समझे ना बात ला, कि वो कलयुग भस्मासुर बन चुका है। वो बताते कि मैं खराब हूँ, कलयुग बोला था कि मैं खराब हूँ, और पैसा तुम बैंक में रख दे। पहले क्या करे आदमी, यह रहा है, धान के कोठी रहा है या सोना चांदी रहा है, जमीन ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन ले ले, कौन लेगी जमीन, ले उड़ा के नहीं ले सके, लेकिन पैसा ला वहाँ जो रखे थे ना, असुरक्षित है बात ला, अमिताभ बच्चन फिरी बेरी बोला था। तो ये लास्ट समय जो है कलयुग का आ गया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा ये सब खबरों के माध्यम से कि कुछ तो गड़बड़ है जो होने वाला है। और कलयुग अपने आप में भस्मासुर बन चुका है और बता रहा है कि मैं भस्मासुर बन चुका हूँ, ख़त्म होने वाला हूँ। तो कलयुग अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या आएगा, सतयुग आएगा। सतयुग ही आएगा ना, एक अच्छा युग आएगा जिसमें हमको मशीन से हट के
प्राकृतिक अपना सिस्टम पर रहेंगे और हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा मशीन का। जैसे कच्चा मकान में रहेंगे, अपना शुद्ध खाएंगे। अभी शुद्ध खा रहे हैं कोई? हम लोग इतना बड़ा इसमें आ गए हैं, शुद्ध खान पान है क्या बताइए? स्वाद है क्या सब्जी में? पहले जैसे स्वाद है सब्जी में, चावल में? नहीं है, कोई चीज़ में स्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हाइब्रिड है। और इसी वजह से क्या हो रहा है? बीमारी हो रहा है। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। अब समस्या तो आप मतलब बता दें समस्या बता के डरवा दें में है। अब डरवाए के बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का है तो वो स्वाद हमें पाना है ना? कोई भी चीज़ हो, सब्जी मैंने प्योर। अब हम ना एकदम 100 की स्पीड में चल रहे हैं हम लोग, और तुरंत गाड़ी को मोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। तो हमको क्या करना है? धीरे धीरे बदलना है चीज़ों को। जैसे अब मैंने बताया कि जैसे नहाते थे हम लोग तो मिट्टी से नहाते थे, फोकट मिलता है मिट्टी, मुड़मिन्नी माटी, काली मिट्टी, फोकट मिलता है गांव में। अब उसका साबुन खरीदना। तो एक चीज़ हम लोग बदल के देखें, मिट्टी से नहाएंगे तो हमारा ये इलाज वाला काम हो जाएगा। जितना भी स्किन का बीमारी है, अंदर का बीमारी भी है, बार बार यूज़ करेंगे तो पूरा वो ऑब्जर्व करता है, सारा बीमारी को निकाल देता है और त्वचा को ताकतवर बनाता है। ऐसा है, ये है इलाज। अब उसके जगह में आप देखो जो भी साबुन उपयोग कर रहे हैं, ठंड के दिन में वो पपड़ी जम जाता है, मतलब उल्टा वो घुस रहा है केमिकल, वो निकालता नहीं है। और मिट्टी क्या करता है? वो घुस रहा है, डिटॉक्स भी कर रहा है, और मिट्टी में सारा तत्व होता है, वो हमको फ़ायदा देता है। और ये बात कोई बताता नहीं। तो बाकी मिट्टी है, आप चना बेसन यूज़ करें, है ना? आप उसमें नीम का डाल सकते हैं पाउडर, डालना एक्स्ट्रा है। चना बेसन एक्स्ट्रा है, नीम का पाउडर एक्स्ट्रा है, हल्दी डालें तो वो भी एक्स्ट्रा है, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा है। दातुन है तो दातुन उसका कर सकते हैं, नॉर्मल राख का है, हल्दी वगैरह का दातुन कर सकते हैं। और बाकी खान पान चीज़ें मैंने बताया थे। बैल घानी का तेल है जो मैंने खुद ही हमारा घानी का लगाया हुआ है, तो वैसा घानी का शुद्ध तेल। अब ये तेल जो है 100-200 रुपये का आता है, रिफाइंड तेल आता है, वो उसके बारे में पेपर में आता है खबर, है ना, कि रिफाइंड तेल से नुकसान है करके, क्योंकि मिलावट है। तो उसका रिफाइंड तेल के जगह में 200-400 रुपये मिला के हमारा ये खाने का तेल होता है, लेकिन वो शुद्ध तेल है। तो ऐसा शुद्ध तेल में हमको उतरना पड़ेगा। इसका सलूशन ये है। और ये खान पान का बात हो गया। इसके बाद है आप लोग स्वास्थ्य संबंधित कोई भी क्वेश्चन है और कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी आए हैं आप लोग, किसी को पूछना है तो, या बाद में भी हम लोग कर लेंगे, रिकॉर्डिंग होने के बाद भी बात कर लेंगे। और दूसरा है कि इतना नौकरी जाने वाला है, सब हम लोग सुन लिए, है ना? कोई बड़ा से बड़ा नौकरी से लेकर छोटा नौकरी जाने वाला है, सुन लिए। तो इसका हल क्या होना चाहिए? महतारी वंदन योजना, जैसे महतारी के है क्या बोलबो, मैंने पुरुष वंदन योजना होना चाहिए। यही प्लानिंग है। अब मैं बताना चाहूँगा, प्लानिंग यही है कि जब सबका नौकरी छूटेगा तो उनको पैसा देके बोला जाएगा कि आप घर बैठो और आप पैसा आपको मिल रहा है। और ये बात को ये राहुल गांधी जी भी बोल चुके हैं मंच में कि लोगों को लॉकडाउन में अगर रोज़गार छूटता है तो उनको पैसा देके घर बिठाओ। ये है भविष्य लागे का। अच्छा, हाँ, ठीक। तो ये है भविष्य जो हम लोग पेपर में जो पढ़े हैं ना, वो राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, और सब जितने भी नेता हैं पूरे विश्व के, सब लोग बोलते हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एलॉन मस्क को तो आप जानते हैं ना, एलॉन मस्क ने बोला है। ये जो AI का जो ये है ना आविष्कारक, वो एलॉन मस्क करके अमेरिका का एक नागरिक है, सबसे बड़ा मतलब बिलियनियर है, मतलब सबसे बड़ा रईस आदमी, विश्व का सबसे रईस आदमी, वही लाया है ये रोबोट को। ऐसा बोलते हैं बोलने के लिए। हाँ, जीवित है, वो यंग है, अभी कम उम्र का है ना? रोज खबर आता है उसका पेपर में, उसका बाप भी जीवित है, एलॉन मस्क। उसको दिखा रहे हैं वो लोग, हम लोग तो और पहले जानते थे। वही नहीं करे है वो करे है, बोला पूछो मैं बता दूँ आप लोग। जैसे कि हम सोचते हैं कि मोबाइल है या टीवी है तो कोई आदमी है बहुत सोची सोई बनाई सोई, है ना भाई? ऐसे लगते हैं मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो ही, वो बनाई सोई है टीवी ला या मोबाइल ला। तो अगर ऐसे है तो हमारे भारत के आदमी मन का कैसे मशीन बना है, श्रीलंका का मन का बना है, ऑस्ट्रेलिया का मन का बना है। हर देश में ऐसे कुछ आविष्कार होते रहना इस ना, नहीं हुए हैं, काबर नहीं हुए हैं। ये सब चीज़ कहाँ से आए? एक जगह से आते हुए। ये सारा जो मशीन, जैसे ड्रोन आ गया, ये सब चीज़ कहाँ से आते? एक जगह से आते, वही विदेश, अमेरिका, अंग्रेज एक माध्यम से आते। कारण एक ये है कि कोई आदमी एक आविष्कार नहीं करे। एक आविष्कार कौन करे है? एक मने इंस्पिरेशन आविष्कार कौन करे है? शैतान। एक जो शैतानी शक्ति है वही ये सब चीज़ के जनक है। और कब हो है? अभी 50 साल 70 साल पहले।
शैतान ही ये चीज़ बना सकते हैं ना भाई, ऐसे मोबाइल बना सकते हैं जो इंसान के उम्र कम कर दे, इंसान ला नुकसान पहुंचा दे, इंसान के दिमाग ले कर दे। इंसान कैसे वो चीज़ बनाई? अभी एरोप्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, बोला इंसान कैसे बनाई? इंसान लोग चेतना ही नहीं देंगे। शैतानी जो बोलते ना, शैतानी टाइप काम करते, तो मन है एक शैतान एक अदृश्य स्पिरिट है। तो मुड़ी में शैतान आगे का ऐसे नहीं बोलते, बस वही बात है। ये सब चीज़ अगर ऐसे रहती सत बनाते तब मैं कुछ बना देता हूँ मोबाइल की जगह में, मैं मोबाइल बना देता हूँ, मैं टीवी की जगह में सीवी बना देता हूँ। काबर नहीं होता इसे आविष्कार, एक जगह से काबर हर चीज़ आते। जगह कोई पता नहीं है कि हाँ भाई फलाना आदमी आविष्कार करे है, हमारे देश के कोई बंदा नहीं। वो आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया के बोलते, मगर वो जीरो का कर हम लोग मशीन कैसे बनी? तो ये मशीन मन काबर वहीं से हार्वेस्टर आते, वहीं से नया नया वो ये रैपलिंग वाले खेत के सब मशीन आते बाहर से। हमारे यहाँ में कहाँ वो सब बनाते। तो अब जो बनात करके छोटे छोटे छापते हैं वो अलग बात है, बट कमर्शियली जितना भी कंपनी है, जॉन ढीरे ये सब बड़े बड़े कंपनी है, सब बाहर के कंपनी है। तो ये कंपनी राज जो चले हैं ना, दवाई में हर चीज़ में, यही हरे बता ना शैतानी जो बात में कर सकते हैं कि इंसान है, इंसान हमारे बारे काम नहीं करे, कुछ ना कुछ करके हाँ ये चालू है हमारे। तो ये लास्ट सोल्यूशन में हम बात करबो, हम 27 लास्ट सोल्यूशन में बात करबो कि अब इलाज में मोर जो बीमारी के बारे में जो सुनना आप चाहते रहे हो ना, तो वो मोर वीडियो है ना, ओला आप शेयर कर दो, जैसे ग्रुप हुई था। तो वो वीडियो है हमारा इसका नारायणपुर का, वही जो कैंसर मरीज है वहाँ का। वहाँ पे मैंने सर्दी से लेके कैंसर तक का कैसे हमको करना है बेसिक वो बता दिया है। बाकी आपको सर्दी खांसी बीमारी को तो हम लोग को, सर्दी खांसी बुखार को तो हम लोग बीमारी मानते ही नहीं, पहली बात तो वो सब अपने आप हो जाता है ठीक। जो रिलैक्स करने के लिए जो करना है आपको, सर्दी खांसी उल्टी दस्त है ना, छोटा मोटा स्किन इन्फेक्शन है, ये सब बीमारी मानते नहीं हम लोग। छोटा लक्षण है बस, वो अपने आप चला जाएगा, है ना। हम लोग छोटा चीज़ को बड़ा बना के बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है खर्चा करने का, और परेशान करते हैं लोगों को। अब मैं हमारे गांव में लड़के को ना कुत्ता हल्के से किसी को ऐसे खरोच दिया था, वो उसी के लिए डॉक्टर को के पास चला गया, अपना नौकरी करना रायपुर आता था, उसको एक दिन की रोजी को भी छोड़ दिया, और बच्चे को लेकर डॉक्टर पास चला गया। डॉक्टर क्या बोलता है, अरे इसको तो कुछ लगा नहीं है यार, कुछ हुआ नहीं है, तो फिर क्या मतलब वो इंजेक्शन और क्या, वापस भेज दिया उसको। तो एक दिन का उसका रोजी गया, एक दिन का रोजी गया, और फिर वो उसको कुछ पैसा भी दिया होगा, 100-200 रुपया है। तो ये होता है। तो ये जो कई सारी बीमारियां हैं, इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है डरने का, तो डर खत्म होना चाहिए। वो वीडियो देख के आपको ये हो जाएगा। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए। और ऐसे ही बाकी बड़ी बीमारी है, कैंसर वैंसर सब चीज़ उसमें कवर किया हूँ, जो छोटा मोटा पथरी वथरी सब चीज़ है, और सब आसानी से होता है ना। और ये आपने इनका भी अनुभव आप देखा होगा, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे कैसा लगा उसमें, और उसको मैं क्लब कर दूंगा कितना दिन उपयोग कर करके। लास्ट में ये बात मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि ये अगर हम लोग इतने विकट परिस्थिति में हैं कि बोल रहे हैं आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा, नौकरी चला जाएगा, तो हमको धीरे धीरे क्या करना है, बैक टू द बेसिक्स, जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें आने का शुरुआत करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो जो हम लोग अपने गांव से कर सकते हैं, शहर में कुछ नहीं कर सकते। गांव में मतलब क्या है कि जो पुरानी चीज़ों पे आ सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर है उसकी जगह हम अपना हल का उपयोग करना है ना, और अपना खाने पीने का मैंने बता ही दिया, वो सब चीज़ है। शुद्ध चीज़ खाना, मैंने शुद्ध स्वाद वाला चीज़। देसी बीज है उसका संकलन है, तो देसी बीज इकट्ठा करके धीरे धीरे चालू कर दिए कुछ करना, है ना। अच्छा, अब बोलेंगे बंदर है, वो बंदर पूरा आ जाता है और सब खा जाता है। तो बंदर क्या है, क्यों आया? कलयुग की वजह से। क्यों? क्योंकि आपने जंगल काट दिया, बंदर आ गया। तब आपको फिर से वापस जंगल उगाना पड़ेगा। मतलब मेरा क्या है उद्देश्य ये है कि आप लोग को तो मैं बोल रहा हूँ, और जितने दर्शक दिख रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, उगाना पड़ेगा, वो विकल्प नहीं है। हाँ, तो बिल्डिंग नहीं बना है, ज़मीन बहुत है। ज़मीन जो है ना इतना है जिसको छिपाया जाता है, बहुत है जंगल। आप कभी भी जंगल घूमिए, सिटी रायपुर तो इतना ही है। इसके जैसे बाद आप हमारे गाँव साइड जाएंगे उतना थोड़ा बहुत दिखेगा, रोड बस दिखेगा। रोड के बाद जैसे गाड़ा जाएंगे, इधर गाड़ाडी हो गया, फिर वो ये रंचरी जामगांव से आगे निकलेंगे, फिर जंगल चालू रहता है, एकदम घना जंगल। उधर बस्ती वस्ती नहीं दिखेगा, घर वर नहीं दिखेगा, वो सब खेती खेत जंगल पूरा। फिर आगे उधर गए थे नारायणपुर, तो उधर जंगल है, बहुत जगह बहुत है ना। लेकिन बंदर का जो कंट्रोल अपने गाँव में जो था उसको करना है, तो आपको कुछ मेहनत करके फिर वापस लाना पड़ेगा। जैसे मैं मेहनत करके हम लोग ये नेचुरोपैथिक ला रहे हैं ना, कि भाई घर में ही पत्ता वत्ता खाओ और उसी ठीक हो जाओ।
है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक ही आदमी को सब चीज़ करना है। मगर ये बात समझ लेना है कि ये जो अब बोला है ना कि नौकरी अब नहीं लग रही है, कितना भी पढ़ लो, कितना भी इंटेलिजेंट, IIT में नहीं लग रहा है आपको। IIT पता होगा आपको, उसका भी खबर आता है दैनिक भास्कर में कि विश्व माने भारत के और विश्व के सबसे श्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान है, वहाँ के लड़कों को नौकरी नहीं लग रहा है। तो अब बच्चों को कैसे लगेगा नौकरी? और खर्चा कराने वाले एक से आ ही रहे हैं, ट्यूशन वाले, कोचिंग वाले, ये वाले। क्यों? क्योंकि हर काम को रोबोट करेगा। तो ये भविष्य अगर है तो तैयारी ये है कि बारिश होने के टाइम छप्पर छाना है या पहले से कुछ छाने चालू करना है। तो पहले से हमको करना है, इसलिए हम लोग इसको बता रहे हैं। और सब दिशा में करना है, अपना खान पान शुद्ध होना चाहिए, ये होना चाहिए। और दूसरा इसमें मैं एक टिप देता हूँ, इसमें आप बोलोगे कि आप लोग को भी यार यार शुद्ध चीज़ तो है, महंगा मिलता है ना, शुद्ध चीज़ महंगा मिलता है, ऐसा बोलोगे आप लोग। तो शुद्ध चीज़ महंगा मिलता है, तो उसमें क्या करना है, कलयुग ने ना हमको सिर्फ खर्चे में डाला है। और उसमें से एक बड़ा खर्च, बाकी खर्चे तो आप समझ देंगे, टीवी मोबाइल जो है जितना आप वो कर सके, अब तो ऐसे करना मुश्किल है, लेकिन एक खर्च है उसको आप आसानी से कम कर सकते हैं। वो क्या है? न्योता। कहाँ आएगा? कहाँ? ये यहाँ के छठी के न्योता है, वहाँ के शादी के न्योता है, वहाँ के बर्थडे के न्योता है, तो वहाँ काठी, तो वहाँ से मरनी, कुछ ना कुछ न्योता में जाता आदमी, दौड़े थे, भागत बोला देखे जाता, बोला देखे जाता, कौन देखे जाता ना, तो बोला बोल दे करो भाई ये प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज करा, है ना। और इतना ज़्यादा जो छठी वट्ठी कहीं भी न्योता में आदमी दौड़ रहे हैं ना, आप बताओ सियान, आपके पहले में इतना लोग जाते थे हर जगह, रोज रोज इतना शादी होता था। अभी इतना न्योता का ये हो गया है, हर आदमी दौड़ रहा है। बस लेडीज़ लोग हैं तो वो लोग उसमें दौड़ते हैं, न्योता उतना में जा रहे हैं, जेंट्स लोग भी जा रहे हैं बात बात में। मतलब आज 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 मान लो काठी का न्योता आज सुबह सुबह मान लो आ गया तो जाना ही है एकदम। अब कैसे जाना है? अपना नौकरी छोड़ के। अब बताइए, तो ये चीज़ को हम आपको बंद कराना पड़ेगा, मतलब तो पैसा बचेगा, उसका एक दिन का रोजी बचेगा। क्यों जाना भाई, बेच दो खबर, हो गया ना, ऐसा है। तो इतना ज़्यादा ये सब चल रहा है ना। और इसको मैं मेरे गांव के एक बड़ा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पूछवाया हूँ भी कि बड़ा तुमन पहली ज़माना में न्योता आती से मान लो काठी के या फिर कहीं कुछ के शादी वादी के, तो सब हम जात रहे होगा। तो वो बोली कि वो समय तो बैलगाड़ी रिस गया, बैला गाड़ी में कतक जाबो, तब भाई कि हमन हाँ कहीं रहा है तब बाद में जावन, अपन जैसे काम है चलत है, मान लो समय खेती काम चलत है, तो बोले छोड़ के जाने का नहीं, अपन काम करना है, काम करे बाद में जाना है, बाद में जाना है। आप समझ लीजिए बात को। केदारनाथ बद्रीनाथ कोई नहीं घूमा है, हम लोग तो पूरी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। और काल सर्पदोष होकर नासिक जाना है, शिरडी साईं बाबा बोल दिए, अरे बाबा बाबा मन में सुमरन करो, कोई भी सुमरन करो, बस टीवी में दिखा दी तो वहाँ जाना है। अब वो काय बाबा आगे का है, वो गोरा गोरा शर्मा मध्य प्रदेश वाले, प्रदीप शर्मा, ओकर पीछे पागल हो गए, माने वो भगवान के वो तो बाप हरे, वो तो एकदम मोक्ष नहीं डबल मोक्ष देवा दी तैसे कब टीवी में हर आदमी जाते। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ लगते कि हम मतलब वो ये सब दिखाए जाते टीवी में, असली बात बताने वाला है कौन? नहीं बताए, वो खुद नहीं जाना है मन ये सब चीज़ें। ये सब मीडिया ये करके होते। तो शांत रखना है, जे मतलब मन शांत रखना, शुद्ध खान पान पहला जरूरी हो गए। मन शांत का कि जितना भी फालतू की इन्फॉर्मेशन है, टीवी देखा था 10 साथ आके, ओकर जगह अड़ोस पड़ोस में उठिया, है ना, अड़ोस पड़ोस से बात करो। जो पहला सिस्टम मिला ना, उतने से ही आदमी खुश होना है। परिवार में बच्चा मन के साथ समय बिताना, ये सब चीज़ जरूरी है। अभी का आदमी है बस दौड़ा थे, तो वो खर्चल बचा ले वो ना, तो बिल्कुल आप शुद्ध खान पान पे आ सकते हो और बहुत सारी ये सब चीज़ कर सकते हो। अब बताओ कोई आपके सवाल में एंड करना चाहा था, और मैं कुछ और डाउट है, ये सब जो बात करें चर्चा करें तेकर में कुछ और क्वेश्चन है तो फिर एंड करबो। तो दोस्तों हम लोग आज जो चर्चा किए उसमें आपके हेल्प बताओ ना, एक बार यहाँ बैठो ना, थोड़ा सा बता दो कि ये यहाँ बैठ के बता दो, पेन आप नाम बता। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो रिमोटाइटिस आर्थराइटिस के पेशेंट, क्या नाम है आपके? रामशीला साहू, है ना। तो इनका प्रॉब्लम 1 साल पहले था इसका वात का, और डाइट को हमारा कुछ दिन किए तो उसमें 50% आराम मिला था, ऐसा आपने बताया था, है ना। तो अंतर कैसे लगी से आपको, ये जो दवाई वाला इलाज है या हॉस्पिटल से जाना पड़ता था,
उसके जगह में घर में ही किए तो कैसा अंतर कैसा है दोनों इलाज में, हमारे इलाज में और वो दवाई वाले इलाज में? जो दवाई वाले इलाज है उसमें तो जाना पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है, और जो आप बता रहे हैं उससे करें तो हमारा घर में बैठे हुए इलाज हो जाएगा। घर में है ना। तो और माने बाकी और खाने पीने में उसको खाने पीने में कोई उसमें कोई तकलीफ अपना जो भी खाए पिए घर बैठ के वो महंगा वो सब चीज़ें कुछ घर में अपने जो खाते हैं जो भाजी उन्हीं चीज़ों से इलाज, हाँ उसी से, हाँ घर का चीज़ जो पत्ता वत्ता था उन्हीं चीज़ों से इलाज हुआ। हाँ। और इसको आप बाकी लोगों को भी बोलना चाहेंगे कि ये प्राकृतिक वाला इलाज करें या वो हॉस्पिटल जाते रहें? नहीं, हॉस्पिटल ना जाए, प्राकृतिक जो इलाज है उनको करवाएं। हाँ। उनसे अच्छा रहे, शांति मिले। हाँ। और हमारा जो देश है वो थोड़ा से बचे उससे। जी हाँ। है ना। और वो वाले इलाज में 10 जगह जाना पड़ता है कई बार, है ना। बहुत जाना पड़ता है, इधर धक्का खाओ उधर धक्कर खाओ, यहाँ हाँ। जाओ वहाँ जाओ। बस इससे से जो हाँ। प्राकृतिक जो बनाए हैं उससे खा के अपना इलाज कराए तो वो जी, बेहतर रहेगा। जी। उसमें क्या होता है ना, ये बता रहा है वो यहाँ पे ठीक हुआ था, वो बता रहा है वहाँ पे ठीक हुआ था, तो जहाँ जहाँ से खबर आती है ना आदमी सब जगह घूम के आ जाता है। वो तो सही है, जहाँ जाओगे तो वहाँ ठीक हो जाएगा, वहाँ जाऊंगा तो वहाँ ठीक आ हाँ, सब जाएगा, जगह क्योंकि जाता है। तकलीफ है ना इसलिए दौड़ जा तकलीफ पाते है हैं। ना। तो यही है बात दोस्तों कि रामशीला जी इनकी समस्या जो है वो 1 साल 1.5 साल पहले उसमें उनको आराम मिला हुआ था इस पे रिमोटाइटिस आर्थराइटिस के केस में। और जो डाइट है जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें उनको फ़ायदा मिला। हम लोग यहाँ रायपुर में हैं, तो जो पुराना जो असली आयुर्वेद कह सकते हैं या असली प्राकृतिक चिकित्सा उनसे उनको लाभ मिला। और हर पेशेंट का दर्द होता है जिसका हम लोग बोलते रहते हैं कि घर में अगर कोई है तो उसका शक्ति बढ़ जाता है, और जैसे घर से बाहर निकलते हैं ना तो शक्ति जो है कम हो जाता है। गांव से बाहर निकलते हैं ना तो आदमी की शक्ति कम हो जाता है ना। अपने देश में अगर आप चले गए दूर में तो और शक्ति कम हो जाता है, विदेश चले गए तो और शक्ति कम हो जाता है। फिर जैसे ही आप वापस आते जाते अपने गाँव तक पहुँच गए ना शक्ति बढ़ जाता है, और गाँव के बाद अपने घर में घुस गए ना तो शक्ति बढ़ जाता है। क्यों? इतने लोग हैं मेरे। अपना जो होता है अपने परिवार होता है उससे शक्ति बढ़ जाता है। Yes. बाहर में जाने से अकेला पड़ जाता है ना, हाँ। उससे थोड़ा शक्ति कम हो जाती है। हाँ। तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इलाज जो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं, विश्वरूपराय चौधरी सर जो हमेशा से बोलते आए हैं कि अगर व्यक्ति घर में रहे तो उसकी इम्यूनिटी जो पावर है वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो घर में है तो उसको एहसास नहीं होगा कि चलो बीमारी है कुछ है। लेकिन जैसे ही आप कोई बड़े हाई फाई हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ का वातावरण, दवाई का बदबू है, किसी का चिल्लाना, किसी का रोना, और माहौल ऐसा बनाया जाता है। और आजकल तो आपको वही सारे वीडियोस आते रहते हैं कि ब्लफ भी किया जाता है लोगों को कि पैसे के नाम पे अलग अलग बात करके। तो उस वातावरण से अच्छा घर में अगर आदमी इलाज करता है वो उसका फ़ायदा जो आप वही बता रहे हैं या और हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि घर में ही ठीक हो सकते हैं। हर बीमारी, किसी बीमारी का इलाज, जैसे आपने हमारे कैंसर मरीज का भी देखा, घर में ही ठीक होता है। तो बाहर का डर का माहौल जो होता है उससे हॉस्पिटल से, उससे हमारी बचत हो जाती है। और उसके बाद दूसरा उसमें क्या है कि लोग देखने जाते हैं हॉस्पिटल में, उसके जगह घर में देखने आएंगे लोग, है ना। लोग आपको छोड़ने जाते हैं, तो ये सारा चीज़ है घर में इलाज होने का फ़ायदा। और लास्ट आप बताइए कि ये चिकित्सा आप बाकी लोग को रिकमेंड करना चाहेंगे बाकी लोग को कि हमारी नेचुरोपैथी चिकित्सा को अपनाएं? ठीक है, ये चला है उसको अपनाएं, हॉस्पिटल ना जाए, वहाँ खर्चा ना करे, और क्या उससे बचे। और वास्तविक के बोलो तो बाहर जाने से ना अपने का बहुत घबराहट होती है, हिम्मत कम, क्या होगा ना क्या, हाँ क्या होगा ना क्या होगा, कैसे होगा, इससे माहौल कैसा रहेगा, ऐसे करके। और जब अपने घर में अपनाएंगे तो उससे अपनी हिम्मत भी बढ़ेगा और इलाज भी ठीक। जी। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो आज हम लोग आप सभी से विदा चाहेंगे, और ये कार्यक्रम और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और जो मुख्य समस्या हमने बात किया कि लास्ट में आपको बोलता हूँ, ये बड़ी बात फोकस करके, इलाज तो हम लोग करते ही आए हैं कि आज हम लोग ये कलयुग के अंत में हैं, है ना। और कलयुग का अंत मतलब जो बुरी चीज़ें थी उनका अंत, वो बुरी चीज़ें 50 साल पहले आई, और अब उनका जो सारा जो गलत था, चाहे आप यूरिया, DAP, पोटास, कीटनाशक की बात करें खेतों में डालने का, या है आप हमारे खान पान में गलत चीज़ों, हाइब्रिड चीज़ों का उपयोग है, मिलावट वाली चीज़ों का उपयोग है जिसमें स्वाद नहीं रहता, और उनका उपयोग है।
और जो आप दैनिक दिनचर्या में जो उपयोग करते हैं वो हुआ, या हमारा रूटीन हुआ, जो दिन का रूटीन हुआ, आपका घर का हुआ, कच्चा घर पक्का घर जो बात हुआ, जो पुराना सिस्टम था 60 साल पहले का वही अच्छा है। ये बात अब वैज्ञानिक शोध में आ रहा है कि कच्चा घर में आप रहेंगे तो आपका उम्र बढ़ेगा, आपका हेल्थ बढ़ेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, चोट नहीं लगेगा, बच्चों को चोट नहीं लगेगा, बहुत सारा खर्चा बचेगा कच्चे घर में। ये सही सारी चीज़ें अब एक्सपोज हो रही है डॉक्यूमेंटेड वे में, तो हमको उस दिशा में बढ़ना है। और जो बात आ रही है कि एआई हमारी नौकरी छीनेगा, तो एआई की नौकरी छीनने से पहले हमको अपनी नौकरी पकड़नी है। जो नौकरी हमको भगवान ने दिया है वो है अपना खेती किसानी, अपना जो लकड़हारे का काम, बढ़ई का काम है, जो लोहार का काम है, ये कुम्हार का काम है, ये ऐसी सारी जो पुरानी जो व्यवस्था थी उस तरफ हमको आना ही पड़ेगा। ये जो 4 दिन का जो चमक धमक जो हमको दिखाया गया था वो एक छलावा था जो अभी ख़त्म होने वाला है, जो बोल रहा है एआई 3 सबकी नौकरियां खा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस उम्मीद से कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को बताइए कि आगे ये खतरा है, और इसका जो सारा खतरे का बचने का जो तरीका है वो है बैक टू द बेसिक्स। पुरानी चीज़ों में हमको जाना है और अपने आप को सबल बनाना है और आने वाले खतरे से बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।